अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खानानी सिक्योरिटीज। अगर आप भी स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं और आपको अगर इतनी नॉलेज नहीं है कि स्टॉक कहाँ पे लेना है, कहाँ पे बेचना है, बेसिकली हाउ टू बाय एंड सेल, तो टीम एच आपको प्रॉपर बताती है कि आपको किन स्टॉक्स में काम करना है, कहाँ बाय करना है, फंडामेंटली कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकली कहाँ पे इनकी बाइंग करनी है। ये सब सर्विसेज आपको अकाउंट खुलवाने पे दी जाती हैं। हम पाकिस्तान के टॉप ब्रोकरेज हाउस मुनीर खानानी सिक्योरिटीज के साथ एफिलिएटेड है और साथ ही साथ अगर आप सीख के काम करना चाहते हैं तो आज स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। हमारा सेकंड बैच जिसकी एनरोलमेंट दिसंबर के महीने में शुरू हो जाएगी, एनरोल करें और अर्ली बिट्स का फायदा उठाएं। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। लास्ट मैंने 2 हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी, कुछ मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल्स मार्क करके दिए थे और मैंने आपको बोला था कि मार्केट आने वाले डेज में इन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स की तरफ जाएगा। जस्ट यू हैव टू डू वन थिंग, आपने आना है सिंपली उन लेवल्स पे आके बाय करना है और बाकी मार्केट का काम करने देना। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं और क्या वो लेवल्स जो मैंने आपको 2 हफ्ते पहले रीटेस्ट करने के लिए बोले थे वो हुए या नहीं। बेसिकली हम जो कॉल्स और जो लेवल्स हमने आइडेंटिफाई किए थे वो हुए या नहीं हुए, उनकी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की वीकली अपडेट पे बात करें तो इस वीक मार्केट की क्लोजिंग 1,66,677 पॉइंट्स के साथ हमें देखने को मिली। वॉल्यूम 1.2 बिलियन के हमें ट्रेड होने को मिले। वॉल्यूम इन दिनों कम ही रहेंगे। एक टेक्निकली वजह में अगर आप जब तक मार्केट में हमें इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलेगा तब तक मार्केट में हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बड़े वॉल्यूम ट्रेड होने को नहीं मिलेंगे। अगर इन वॉल्यूम बढ़ने की इंपॉर्टेंस और जो बात मैंने कही है इसको रिजेंबल अपनी मैं प्रीवियसली हिस्ट्री से करूं, प्रीवियसली हिस्टोरिकल डेटा से करूं जो हमारे पास मौजूद है। ये लेवल देखें, यहाँ पे हमारे पास आके वॉल्यूम ड्राई हो गए थे, श्रिंक्ड हो गए थे। देन जब हमारे पास ये पॉइंट ब्रेक हुआ है तो उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीजिंगली हमें बढ़ते हुए मिले। उसके बाद अगला जब इस पॉइंट पे मार्केट आई, ये वाला पॉइंट ब्रेक हुआ तो हमें मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग और इंक्रीजिंगली साइड पे देखें वॉल्यूम ट्रेड होने को मिले। इसके बाद दोबारा ये वाला पॉइंट हम देखें तो यहाँ पे लास्टली जब हमारा ये वाला पॉइंट ट्रिगर हुआ, जब ये वाला पॉइंट ब्रेक हुआ, हमें ऑल टाइम हाई मार्केट में ट्रेड होते हुए मिले। रिसेंटली अगर अब हम इसकी बात करें तो हमारे पास अगर जब इस वॉल्यूम का ब्रेकआउट होगा तो हमें अच्छे फर्दर हमें वॉल्यूम बड़े और मैसिवली देखने को मिलेंगे। ये एरिया मैसिव रेजिस्टेंस है, मार्केट में इसके टूटे बगैर कोई बड़ी मूव और बड़ा वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिलेगा। और फर्दर जो मैंने ये एक ट्रेंड लाइन मार्क की है, मैंने आपको 1-1.5 महीना पहले जब मार्केट इस लेवल पे थी मैंने आप लोगों को आके बोला था कि ये एक मार्केट का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जो कि मार्केट रीटेस्ट करेगी। अगर आप देखें यहाँ पे मार्केट आई, रेजिस्ट किया प्राइस एक्शन और नीचे आ गई। उसके बाद दोबारा यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस था, मतलब मेजर सेलर बैठा था और इस पॉइंट से ऊपर इसको नहीं जाने दिया और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन का शिकार हो गई। अब भी अगर सेम हम बात करें तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और अब एज अ सपोर्ट रिएक्ट करा, एज अ सपोर्ट मार्क किया इस रेजिस्टेंस को। तो ये एक पॉसिबली एक हेल्दी साइन होता है और आने वाले दिनों में हमें इस पॉइंट के ब्रेकआउट के बाद मार्केट में एक अच्छी बड़ी लेग और रैली देखने को मिलेगी। अब इसको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे हम तोड़ के देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी हमारे पास मेजरली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक 168 का एंड देन 167 का। ये वाला एक माइनर पॉइंट था जिसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने कल और थर्सडे वाले दिन एक अच्छी रैली ली। मार्केट इस पॉइंट को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट कर रही थी और जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट को तोड़ा है, यानी कि अपना रेजिस्टेंस पॉइंट तोड़ा है, तो हमें एक मार्केट के अंदर एक अच्छा ब्रेक थ्रू देखने को मिला। ओवरऑल अगर बात करें तो ये एक पॉइंट है जहां पे मार्केट आएगी। इस पॉइंट के अंदर हमें 165 को स्टॉप लॉस रखना होगा इंट्राडे में, ताकि अगर यहाँ पे हमें कोई मेजर एक्टिविटी ऐसी मिलती है जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिले तो हमें पता हो कि हमारा निकलने का पॉइंट कौन सा है। ये जो इंडेक्स मैंने आपको ब्रेक करके बताया, जो लोग इंट्राडे करते हैं और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं और ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैंने बताया। वो लोग जो स्विंग ट्रेड करते हैं, जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, जैसा कि मैं आपको कहता हूँ, उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं ऑन स्टॉक्स की तरफ जो हमने लास्टली आपको बताया था। सबसे पहले ओजीडीसी की बात करूं। ओजीडीसी में मैंने आप लोग को बोला था कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है ओजीडीसी का, ये वाला 236 से 238 रुपीज के बाद आप लोग इसको लेना शुरू करें और ये बहुत ही आइडियल रेट है। और ओजीडीसी में यहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी क्रिएट हुई। इस डाइवर्जेंस को मीन पॉइंट मैंने ट्रेड भी किया और अपने ग्रुप में बाय कॉल भी ओजीडीसी और पीपीएल की दी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ से एक्यूमुलेशन ओजीडीसी में शुरू की थी। और नाउ मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ओजीडीसी बाय किया है और वो लोग जो यूट्यूब पे भी देख के बाइंग सेलिंग
सेलिंग करते हैं, तो ऑल आर इन गुड प्रॉफिट्स। अगर फर्दर बात करें ओजीडीसी के अंदर जो हमारे पहले स्मूथ टारगेट्स होंगे ये वाले लेवल्स होंगे 270 के, एंड आगे फर्दर बात करें जो हमारे वैसे टारगेट्स हैं वो 290 के हैं, और आफ्टर 290 हम 300 से लेके 310 रुपए तक इसके अंदर देखेंगे। अगर फर्दर पीपीएल की बात करें, हम पीपीएल पे भी मैंने आपको यही बोला था कि ये वो पॉइंट्स है कि जहां पे आप पीपीएल आपको देखने को मिले, इसको बाय करें, जमा करें। ये 2 वीक्स जो मैंने वीडियो नहीं बनाई, इसके अंदर जो मेजर एक्टिविटी हमने की थी, हमने पहले पीपीएल को यहाँ पे ट्रेड किया, इस पूरे एरिया को, देन यहाँ से ब्रेक हुआ तो यहाँ तक हमने ट्रेड किया। आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल हमारा जो टारगेट था वो 210 से 211 रुपए तक का था। अब जो फर्दर मैं पीपीएल के अंदर एज अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, हम काम करेंगे वो आफ्टर ब्रेकिंग दैट लेवल्स होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पे पीपीएल आके रिटेस्ट करता है। अगर रिटेस्ट करे और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी अगर हमें पीपीएल के अंदर देखने को मिलती है तो हमें एक अच्छे पोटेंशियल टारगेट्स पीपीएल के अंदर यहाँ से बात देखने को मिलेंगे। और फर्दर अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होता है तो हमें एक पॉसिबली नीचे की छोटी सी मूव देखने को मिलेगी। फर्दर बात करें पीएसओ की, पीएसओ में जिस तरह ऑयल एंड गैस ने मूव लिया, इतनी बड़ी कोई लेग देखने को मिली तो नहीं है, लेकिन पीएसओ में आप इस लेवल के ब्रेक होने के बाद एंट्री ले सकते हैं, और जिन टारगेट्स के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे 480 से 500 रुपीज के टारगेट होंगे। मारी की बात करूं, मारी ने काफी ज्यादा लोगों को डिसअपॉइंट किया, क्योंकि जिस तरह ऑयल एंड गैस में रैली बनी थी और वही इंपैक्ट अगर मारी पे आता तो मुझे लगता है कम से कम मारी 760 से 770 रुपीज पे होना था, लेकिन मारी के अंदर हमें कोई इतना बड़ा मूव देखने को नहीं मिला। ये वो लेवल्स है जहां पे एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस मारी काम कर रहा है। मैं मारी की ट्रेड में बिल्कुल क्लियर हूं कि जब तक हमें मारी इससे ऊपर की क्लोजिंग नहीं देगा, जैसे यहाँ पे प्रॉपर देना शुरू हुई थी, तब तक मैं मारी के अंदर ट्रेड नहीं करूंगा। और अगर हमें इससे ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो जो अगले टारगेट्स होंगे वो 779 से 800 रुपीज तक के होंगे। आगे थोड़ा सा हम सीमेंट सेक्टर को भी डिस्कस कर लेते हैं। सीमेंट सेक्टर में जिन स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे उनमें मैपल लीफ सीमेंट है। मैपल लीफ सीमेंट लास्टली हमने नीचे से भी बाय किया हुआ है। ओवरऑल अगर अब बात करें मैपल लीफ सीमेंट की, वैसे तो जो मैपल लीफ सीमेंट है अगर इसको शॉर्ट टर्म में बात करें 113-114 रुपए के बाद आसानी और स्मूथ टारगेट्स हैं। और वैसे अगर हमें इसके अंदर ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है जो इंट्राडे वाले हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक इजी और स्मूथ टारगेट्स आपको मिल जाएंगे 108 109 के, और यहाँ से आप सेल करके थोड़ा सा देख सकते हैं। अगर इस पॉइंट को तोड़े या इस पॉइंट को ब्रेक करे तो दोबारा एंटर होके 113 रुपए तक आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से अगर ये तोड़ता है तो ये वाला पॉइंट 100 रुपए का आपको दोबारा मिल जाए, जिस तरह प्रॉपर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट डीजीकेसी की बात करें, डीजी खान सीमेंट की बात करें अगर हम, तो यहाँ से इस लेवल पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुई थी जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि अब यहाँ से हमें थोड़ा सा डीजी खान सीमेंट से किनारा कशी कर लेनी चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर हमने देखा कि माइनर लोअर लोज एंड लोअर हाइज हमें देखने को मिले। एक चीज जो डीजी खान सीमेंट के अंदर पॉजिटिव हुई है वो ये है कि प्रॉपर यहाँ पे इसने आके अपना माइनर लेवल पे एक ट्रेंड चेंज किया है। अगर मुझे ट्रेड करना है ऑन द सेफर साइड तो हम 230 से 231 के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ये जैसे ही ब्रेक होता है तो हमें अपना स्टॉप लॉस मिल जाएगा जो कि 213 रुपए का होगा, और उसके बाद हम इसको प्रॉपर ट्रेड करेंगे। वो लोग जिन्होंने वैल्यू बाइंग करनी है वो इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर जो लोग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, मेरे ख्याल से 230 231 का वेट करना चाहिए। आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल हमें अपना स्टॉप लॉस भी मिलेगा और हमें अपने टारगेटेड पॉइंट्स का भी पता होगा। हमारे टारगेट पॉइंट में सबसे पहला 250 एंड देन दोबारा हम 274 को ट्रेड करेंगे। इसके बाद हम अपने फेवरेट स्टॉक चराट सीमेंट की बात करते हैं। चराट सीमेंट जो बेहतरीन और इसकी फिनोमिनल बाइंग थी वो ये वाला लेवल था जो कि प्रॉपर इसका एक रेजिस्टेंस भी था। आप लोग देखें इससे पहले चराट सीमेंट वो लेवल था जिसको एज अ रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे बहुत बड़ा सेलर होता था जो यहाँ पे इसको पुश कर देता था नीचे की तरफ और ये हेविली सेलिंग प्रेशर हमें दिखाता था। बट जब ये लेवल ब्रेक हुआ तो वही जो लेवल सेलर्स के लिए था इसने आया और वो लेवल बायर्स के लिए रिस्पेक्टेड एरिया बना और इस लेवल पे आगे बायर्स ने इसे रिस्पेक्ट देना शुरू कर दी। ओवरऑल चराट सीमेंट बहुत अच्छा है, इसको करंट ट्रेड पे भी ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर ये आपको ट्रेड होता हुआ मिलता है तो उसको जरूर बाय करें। 380 से लेके 400 रुपए तक के इसके टारगेट्स हैं। नेक्स्ट स्टॉक फौजी सीमेंट की बात करते हैं। फौजी सीमेंट के अभी अंदर हमें स्टॉप लॉस लेके काम करना है। बड़े गेन आपको तब मिलेंगे जब आप स्टॉप लॉसेस को रिस्पेक्ट देंगे और मेरे ख्याल से जिस दिन फौजी सीमेंट के अंदर आपको स्टॉप लॉस 49 रुपीज का रखना चाहिए अगर आपको बड़े गेन चाहिए। बड़े गेन का मतलब ये कि अगर आपको 62 रुपए तक ट्रेड करना है तो आपको इसका स्टॉप लॉस 49 पे रखना पड़ेगा, यानी कि 49 से नीचे अगर क्लोजिंग देता है मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए। अगर नहीं होता आप लोग के पास है भी तो अपने पास होल्ड करें, इंशाल्लाह ये आपको 62 एंड देन 70 रुपए आराम सुकून से दिखा देगा। नेक्स्ट को हार्ट सीमेंट की बात करें तो हार्ट सीमेंट ने प्रीवियसली अपने इस सपोर्ट
सपोर्ट एरिया को रिटेस्ट किया, जो कि इसका बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट लेवल था। ओवरऑल देखें ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। ये मेरे ख्याल से वो कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग करनी है तो उस सूरत में मैपल लीफ, DGKC ज्यादा बेस्ट और सुटेबल है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम हमें ज्यादा देखने को मिलता है। पिछले दिनों हार्ट में थोड़ा सा स्प्लिट होने के बाद इसमें वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। अदरवाइज मेरे ख्याल से वो कंपनी है, जब तक मार्केट में कोई ऐसी बुरी चीज या नेगेटिविटी नहीं आती, हम अपने सिक्लिकल सेक्टर से शिफ्ट होके डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ आए, तब तक आप लोग जितना जमा कर सकते हो हार्ट सीमेंट को आराम सुकून से जमा करने, कोई मसले वाली बात नहीं। अगर बेस्ट बाइंग लेवल्स की बात करें, दोबारा अगर 98 और 92 पे मिलता है तो उसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट बैंकिंग सेक्टर की बात करें, शरिया कंप्लायंट बैंक्स में जिन पे हम बात करते हैं उनमें फैसल बैंक और मिजान बैंक है। मिजान बैंक की बात करें हम, मिजान बैंक 409 रुपए बहुत ही अच्छे इसके बाइंग लेवल्स थे जहाँ पे हमें मिल रहे हैं। अगर अभी भी आप लोगों को आने वाले दिनों में दोबारा 430 434 पे मिलता है तो उसको जरूर बाय करें। और जो इसके टारगेट्स होंगे, पहला 463 एंड देन हम इसको 500 से लेके 487 तक ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट फैसल बैंक की बात, फैसल बैंक लास्टली मैंने अपने ग्रुप में भी ट्रेड कॉल दी थी कि यहाँ से आप लोग फैसल बैंक को जमा करें। ये फैसल बैंक के जमा करने वाली प्राइस, और यहाँ से आप इसको अपने लिए एक्यूमुलेट करना शुरू करें। और यहाँ से जिन टारगेट्स के लिए हम ट्रेड करेंगे उनमें हमारे पहले टारगेट 91 एंड देन 100 रुपीज़ हैं। याद रखें ये वो टारगेट्स हैं जिसमें आप 1 से 2 डिविडेंड भी खा लेंगे और करीबन 16 to 17% का गेन भी होगा। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, आपको बाय करना चाहिए। और जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा जो हमारा 99 रुपीज़ का है, तो फर्दर आप इसके अंदर 120 से 130 रुपए देखेंगे। नेक्स्ट फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें, FFC लास्टली हमने ट्रेड किया था और इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद मैंने आपको ट्रेड कॉल दी थी कि यहाँ पे हमें बाय करना चाहिए। और इसके जो ब्रेकआउट के टारगेट्स हमें वैसे देखने को मिल रहे थे वो तो पूरे हो गए हैं, जो कि हमारे 596 से 600 रुपीज़ के। जब तक यहाँ से फर्दर स्टॉप लॉस की बात करें तो हमारे पास 448 का स्टॉप लॉस रहेगा, और जब तक हमें ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक हम इसके अंदर लॉन्ग और अच्छी सस्टेनेबल रैली एंजॉय कर सकते हैं। अगर इंडेक्स से हट के कुछ स्टॉक्स की बात करूं तो उसमें ज़ैल है। ज़ैल को हमने ट्रेड किया था लास्टली, बट ये शरिया कंप्लायंट लिस्ट से रिमूव हो गया था, इस वजह से मैंने इसको देखना छोड़ दिया था। ज़ैल की बात करें तो हमें एक छोटी सी डाइवर्जेंस वॉल्यूम पे क्रिएट होने पे दिख गई है। यहाँ से अगर हमें दोबारा ये 44 से 43 रुपीज पे मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे, वरना अदरवाइज जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता 54 वाला तब तक हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी सर्विसेज फ्री में यूटिलाइज करनी है तो आज ही हमारे साथ स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाएं। अगर आप मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में पहले से मौजूद हैं तो अपना अकाउंट शिफ्ट करवाएं और अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी का आगाज़ करें। और वो लोग जो मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ के क्लाइंट्स हैं और कोर्स लेना चाहते हैं उनको स्पेशल 15% का डिस्काउंट भी ऑफर होगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें स्टॉक्स को आपको एनालिसिस चाहते हैं जिसमें आप काम करते हैं, जिसमें आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन को डिटेलली और ब्रीफली देखता हूँ। आने वाले डेज में जिस तरह हम टेक्निकली एनालिसिस कर रहे हैं, हर स्टॉक्स को हम लेंगे और फंडामेंटल पहले उस पर एनालिसिस करेंगे, देन टेक्निकली कहाँ बाय करना और कहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में व्यू बन रहा है प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं आपसे कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।